बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 27वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम और धमाके तरीके से मनाया गया। इस मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। गुजरात के प्रसिद्ध गायक कीर्तिदान गढ़वी के साथ भक्तों ने हैप्पी बर्थडे टू गाना गाकर बाबा को जन्मदिन की बधाई दी। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र और यूसीसी को लेकर अपनी बेबाक राय टाइम्स और नवभारत पर रखी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 27वां जन्मदिन जो है वो मनाया गया है और हम बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, अरे महाराज जी, 27वां जन्मदिन मनाया गया है आज आपका। क्या कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया के बागेश्वर धाम के करोड़ों दर्शक सुनना चाहते, देखना चाहते। आपको जीवन है, चलता रहता, बढ़ता रहता, लेकिन आज एक जिस तरीके से मनाया गया, जिस तरीके से लोगों के अंदर उल्लास है, क्या कहना चाहेंगे? सनातनी हिंदू जाग रहा है। आपको लग रहा है ये जो हुजूम दिख रहा है ये सनातनी हिंदू का है? कोई शक नहीं। गुजरात के प्रसिद्ध गायक कीर्तिदान गढ़वी ने अपनी आवाज से महफिल में समा बांध दिया। बाबा अक्सर अपने भक्तों पर प्यार लुटाते हैं, लेकिन बाबा के जन्मदिन पर भक्तों ने बाबा पर रुपयों की बारिश कर दी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हजारों और लाखों भक्तों की भीड़ नजर आई। बाबा बागेश्वर पर पुष्प और नोटों की बारिश हो रही थी और भक्त झूम रहे थे। बाबा का बर्थडे सेलिब्रेशन उनके भक्त सालों तक नहीं भूल पाएंगे। बाबा का बर्थडे सेलिब्रेशन तो आपने देखा, अब आपको दिखाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की जीवन की पूरी कहानी, जिसे कुछ समय पहले हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताई थी। बाबा ने अपने दरबार से लेकर घर बार तक का हर कोना टाइम्स और नवभारत के कैमरे पर दिखाया था। दर्शकों को बताऊं कि ये जो आप घर देख रहे हैं, टूटा फूटा सा, खंडहर सा, ये दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर है। मैं तो सोचा आप बंगले वंगले में रहे होंगे, ये क्या है? ये तो टूटा फूटा खंडहर है। जीवन हमारा प्रारंभ यहीं से हुआ। यहीं से हुआ? हाँ, 16 वर्ष की अवस्था तक हम यहीं रहे। इस घर में? इसी घर में रहे हैं। और मैं तो सुना आप 8-10 भाई बहन थे? 2 भाई 1 बहन। हाँ। ताऊ चाचा के सबके मिलाकर के 10 भाई। तो इतने से घर में सब लोग? हाँ, 2 भाई 1 बहन, माता पिता, 5 लोग इसी कमरे में कमरे में रहते। परिस्थितियाँ विचित्र थी, तो उस दयनीय स्थिति में जो है हनुमान जी का नाम लेकर यहीं रहते थे। अब बागेश्वर धाम में वहीं सेवा करते हैं, वहीं रहते हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन के आप वो हिस्से देखेंगे जो आपने शायद ही कभी देखा हो, लेकिन मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। इस घर के अंदर चल के जरा देखते हैं आपका जीवन कैसा रहा है जी। और आप देखिए, जब आप इस घर में घुसेंगे, ये लोहे का दरवाजा है। इसमें कुछ फूल पत्ती तो बनी है, लेकिन सब में जंग लग गया। चमक सिर्फ आप ही रहे। बालाजी की कृपा है। और ऊपर अगर आप देखेंगे, ये लकड़ियां सब में दीमक लगी हुई है। एक पंखा मुझे यहाँ दिख रहा है, बागेश्वर सरकार जी। बस ये एक पंखा, यही पंखा होता था आप लोगों के लिए? हाँ, यही पंखा, ये पुराना पंखा है। हाँ। जिससे पुराने पंखे से पहले गांव में यही व्यवस्थाएं चलती थी। ये बड़े पंखे तो होते नहीं थे। हाँ। सीलिंग फैन होते नहीं थे। हाँ। कूलर की व्यवस्थाएं होते थे, परंतु समृद्धता ना होने पर जितनी सामर्थ्य था उस सामर्थ्यता के अनुसार। तो बागेश्वर सरकार का अगर आप घर देखेंगे, पुराना घर जहां उनका जन्म हुआ, जहां वो 16 साल रहे, तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर मैं किसी मेट्रो में अगर आपका घर है और आप ये शो देख रहे हैं, तो आप समझिए कि जितनी देर में इनका ड्राइंग रूम लोगों का शुरू होता है, उतने देर में आपका घर खत्म हो गया। तो ये अगर घर अभी तो इधर दिखाइए, पीछे पूरा भूसा रखा हुआ है, लेकिन अगर आप अपने उस वक्त में जा सकें, तब आप कहाँ सोते थे, कहाँ क्या होता था? यहाँ पर हमारी माताजी चूल्हा बनाए रहती थी। हाँ। ये वो आला है जहाँ पीछे की तरफ सब दिखता था।
इस आले से। यहाँ चूल्हा माता जी रखती थी और चूल्हा के साथ में उस तरफ एक पलंग रहता था। अच्छा, और पलंग के नीचे, हाँ, जहाँ भी पलंग। भूसा है वहाँ एक पलंग। बाकी सब लोग जमीन में ही सोते थे यहीं पर, और जमीन में सो करके बरसात आती थी। अब तो ये शायद ये डल गई हैं। हाँ। बरसात आती थी तो विचित्र स्थितियाँ, बरसात में छप्पड़ खप्पड़ का घर था, अभी शेड डलवाया है ताकि ये सुरक्षित रहे। तो बरसात में खप्पर से बूंदें गिरती थी, बारिश होती थी, कई बार भर जाता था पानी। परिस्थितियाँ बहुत विचित्र स्थितियों से गुजरे। फिर एक पलंग जो खाट होती थी, गांव की भाषा में उसे खाट कहो जात, खाट के नीचे हम भाई बहन तीनों छिप जाते थे। तब जाकर के जो है वो बारिश निकलती थी। और बारिश आना मतलब हमारे घर के लिए आफत आना। बारिश आती थी तो पूरे घर में आफत आती थी, क्योंकि लाइट होती नहीं थी। बहुत बाद में ये पंखा और लाइट की व्यवस्था यहाँ बनी। अंधेरा होता था। डिब्बी होती है, डिब्बी ये वो आला है जहाँ हमारी माँ डिब्बी जला करके, अभी भी ये कालिक वो 2016 की अभी भी लगी है। अच्छा, ये वो कालिक है। 2016 तक आप लोग 2016 तक रहे हैं। अभी वो कालिक है जो डिब्बी की कालिक है। तो यहाँ पर डिब्बी जलाकर माँ रख देती थी, उससे उजला होता था, बस उसी में जीवन जीते। विचित्र संघर्षों से। महाराज जी, वो माँ का जो वक्त था, क्योंकि मैंने देखा है आपका माँ से बहुत लगाव है, वो जब याद करते हैं तो मैं देखता हूँ अभी भी आपकी आंखें जो है वो नम हो रही हैं। वो दिन याद कीजिए जब माँ यहाँ रहती थी और क्या क्या होता था। हमें लोगों की दृष्टि में जरूर लगता है कि हम साधन संपन्न हो गए हैं। हमारा जीवन आज भी ठीक वैसे ही है, बस कुछ सुधार हुआ है, कुछ बदलाव हुए, परिस्थिति ने बदलाव किए, बालाजी की कृपा ने। लेकिन जो संघर्ष हमने अपने जीवन काल में झेले, ईश्वर कर किसी शत्रु को ना मिले, क्योंकि ये वो चूल्हा का स्थान है। और आज भी हमें याद है, यहाँ पर सिलबट्टा होता था, यहाँ चूल्हा होता था, और कई बार चूल्हे में लकड़ियां लगी रहती थी पर रोटी की व्यवस्था नहीं होती। अब आप विचार करो, जिसका इतना बड़ा घर हो उसकी समृद्धता कितनी होगी। 5 लोग थे, हमसे छोटी एक बहन, एक छोटा भाई। पिताजी कुछ करते नहीं थे, 5 यहीं रहते थे। पुरोहित कर्म कांड करना, उसके बाद फिर भिक्षायाटन करना। भिक्षा मांगते थे गांव में, पूरा गांव जो है जो मांग कर मिलता था उसी से भोजन। तो कई बार ऐसे दिन बीते, हमने अपनी माँ को एक साड़ी में देखा, एक साड़ी में हमारी माँ ने, हमने एक पजामा, अभी भी एक पजामा हमने रखा है, एक पजामे में 1.5 महीना गुजारा। रात को यहीं बाहर एक अर्गनी कहलाती तार, तो एक रस्सी बांध लेते थे, उस रस्सी पर धुल करके तौलिया हमने लपेट ली, उस पजामा को टांग देते थे सुखाने, सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते थे।